हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय ज्योति। आप यहाँ पे पढ़ोगे क्लास 9 से लेकर 12 तक का इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, उनके क्वेश्चन आंसर लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट, सारे क्वेश्चन आंसर मैं करा देती हूँ। और ग्रामर में भी मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगी, चाहे एक्टिव पैसिव हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो। आपके एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं, आप अगर कोई क्वेश्चन बैंक या अवतार से पढ़ रहे हो तो उन जो उसमें क्वेश्चंस दिए मैं उनको भी सॉल्व करा दूंगी जब पेपर पास में आने वाला रहेगा। मैंने टेंस पढ़ा दिया है, टेंस को बहुत अच्छे से समझाया है कि टेंस नाम का बूढ़ा था, उसके 3 बेटे थे। अब पूरा देखने के लिए आपको वीडियो देख लीजिए। प्रेजेंट के 4 बेटे थे, तो उसके पहले बेटे को इंडेफिनिट को पढ़ चुके हम लोग, कॉन्टिन्यूअस को पढ़ चुके। आज तीसरे बेटे को पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए देखते हैं। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसकी हम लोग को पहचान पढ़नी पड़ती है, या फिर टेंस हो या फिर आप हो, आपको भी आप कहीं जाते हो तो पहचान बतानी पड़ती ना कि हाँ हाँ ये मेरी चीजें पहचान है। तो वैसे किसी भी 12 टेंस आप लोग पढ़ोगे, आपको 12 टेंस की पहचान याद करनी पड़ेगी कि इस टेंस की क्या पहचान है। तो इस टेंस का पहचान है, इस टेंस में पता चलता है कि काम अभी समाप्त हुआ है, यानी कि जो भी वर्क हुआ अभी जस्ट खत्म हुआ है। क्या कि जो भी काम हुआ है अभी जल्दी ही खत्म हुआ है। ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता है। इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि शब्द आते हैं। नहीं समझ में आया? अरे कहते नहीं खा चुकला, जस्ट की बात हो रही ना, मतलब कोई खा के उठ रहा है तो आपको उससे नहीं खा चुकला। हाँ, या है, जैसे महेश ने एक गाना गाया है, भोजपुरी में समझ लेते हैं, गा भैला, बोलते नहीं है गा भैला, नाच भैला। समझ में आ गया? पहचान समझ में आ गया आप लोग को? बस वही है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। ये जब भी आपको किसी सेंटेंस के अंतर्गत मिले तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। अब रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नहीं जानते आप लोग? सब्जेक्ट मतलब कर्ता, गम कहते नहीं है, कुछ करता जो, तो कर्ता मतलब कुछ ना कुछ करेगा। ये टेंस में क्या करेगा? ये बहुत ये आलसी नहीं है, ये पूरे अंग्रेजी ग्रामर की दुनिया मुझे लगता है सबसे बढ़िया यही है कि कुछ ना कुछ करता ही रहता है, बैठता तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट। जैसे कर्ता में समझा दूं, महेश ने एक गाना गाया तो महेश कुछ कर रहा है ना, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। फिर है हैज, हैव, हेल्पिंग वर्ब है। या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। अब कहाँ पे हैज लगाएंगे, कहाँ पे हैव लगाएंगे, ये मैं बता दूंगी और भूलोगे भी नहीं। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी जो क्रिया है उसका थर्ड फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ऑब्जेक्ट कर्म, फिर उसके बाद जो बचता है उसको आप लगा देंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आपको रूल पता होना चाहिए, जब भी आप टेंस बनाओ, मान लो आप सॉल्व कर रहे हो तो जो भी रूल है उसको ऊपर लिख लीजिए। जैसे मैथमेटिक्स आप सॉल्व करते हो तो सूत्र के आधार पे आप करते हो, तो वैसे ही उसको भी, रूल को भी, इंग्लिश ग्रामर के रूल को भी आप लिख लो, तब सेंटेंसेस नीचे सॉल्व करो, तो वहां आपकी मिस्टेक होने के कम चांसेस होते हैं। अब है, हम लोग देख लेते हैं कि हैज का प्रयोग कहां करेंगे, हैव का, क्योंकि ऑब्लिक चिन्ह का मतलब होता है या तो आप हैज का कर लो या तो आप हैव का कर लो, यानी कि आप फ्री हो कि दोनों में से किसी एक का भी कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप एक का करो। तो कहां पे हैज का करें, कहां पे हैव करें, बहुत दिक्कत है। चलिए मैं मिलाती हूँ 2 परिवारों से, यानी 2 फैमिली से। सिंगुलर फैमिली, पहले फैमिली का नाम है, दूसरे फैमिली का नाम है प्लूरल फैमिली। ठीक, समझ में आ गया? एक वचन परिवार, बहुवचन परिवार क्या है। तो सिंगुलर फैमिली के मेंबर से मिलिए। सिंगुलर फैमिली में रहते हैं ही, सी, इट, दुनिया का कोई नाम वस्तु, दुनिया का कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम जो एक वचन हो, या फिर कोई भी वस्तु जो एक वचन हो, जिसकी संख्या 1 हो। ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग सिंगुलर फैमिली में बिलोंग करते हैं। ही माने वह, सी माने वो, इट माने ए, दुनिया का कोई ना वस्तु। ये हो गया एक वचन के फैमिली से मिल रही है, सिंगुलर फैमिली के मेंबर से। अब हम लोग प्लूरल फैमिली के मेंबर से मिलते हैं। प्लूरल फैमिली थोड़ा स्टैंडर्ड फैमिली है, हाई लेवल वाला फैमिली है। ये मिडिल क्लास कॉमन फैमिली है, इसको जो भी दे दिया जाए ये लोग उसी में अपना सर्वाइव कर देते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं। बट प्लूरल फैमिली जो है थोड़ा इनका स्टैंडर्ड जो है काफी ऊंचा है। तो यू रहते हैं, यहाँ पे नाम ही देख लीजिए, यू, दे, वी, आई, और बहुवचन नाम, दुनिया मतलब बहुवचन नाम या वस्तु। जैसे बहुवचन नाम से मतलब जैसे बकरी है तो बकरियां, क्या हो गया, नाम ही है ना, लेकिन वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो ये सब कहाँ है? ये सब प्लूरल फैमिली के मेंबर हैं। तो सिंगुलर फैमिली के मेंबर से मिलिए प्लूरल फैमिली। तो सिंगुलर फैमिली के मेंबर जब आ जाते हैं सेंटेंस में तो इनके साथ क्या लगता है? हैज लगता है। क्या लगता है? हैज।
ये सीधे साधे लोग हैं, इनके साथ क्या लगता है, जब भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर फैमिली के मेंबर दिख जाएं तो आपको हैज लगाना है। सिंगुलर फैमिली के मेंबर आपको पता होना चाहिए, ही, सी, इट, दुनिया का कोई नाम, दुनिया को कोई वस्तु जिसकी संख्या एक हो। अब है प्लूरल फैमिली, यू, दे, वी, आई, बहुवचन नाम, इन लोगों के, ये लोग भाई स्टैंडर्ड हैं, इनका है हैव, क्या लगेगा, हैव। तो प्लूरल फैमिली के मेंबर्स ऑलवेज हैव का यूज करेंगे आप लोग अगर रहते हैं, और सिंगुलर फैमिली के मेंबर हैं तो आप हैज का प्रयोग करेंगे। ये एक ट्रिक है आप लोग को समझाने का, वैसे नहीं समझ पाते हैं कि आई के साथ हैव लगाना, वी के साथ हैव लगाना, भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, आ जाते हैं ये लोग हैज लगा देते। तो ऐसे आप समझ गए होगे कि सिंगुलर फैमिली के साथ हैज और प्लूरल फैमिली के साथ हैव। अब हम लोग सेंटेंस देखते हैं। महेश ने एक गाना गाया है, या है देखिए आ गया, तो महेश ने एक गाना गाया है। अब आप बताइए महेश किस फैमिली का है, सिंगुलर फैमिली का है, क्योंकि दुनिया के कोई नाम में महेश का नाम आ गया ना, आ गया। तो यहां लिखेंगे महेश, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया। अब जब महेश है और महेश सिंगुलर फैमिली का मेंबर है तो हम लोग हैज लगाएंगे बस। तो महेश हैज, और क्या है, हैज हैव में से कोई एक लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म। तो गाना गा क्या होता है, सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, ए सॉन्ग। एक बात और, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ने से पहले आप लोग बुक उठाइए, उसमें से वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जरूर याद कर लीजिए। मैं किसी दिन ला दूंगी इस पे भी वीडियो, बट आप याद कर लीजिए क्योंकि कोई लिमिटेशंस नहीं है, वर्ब के बहुत ज्यादा वर्ब हैं, तो आप बुक से ही याद कर लो, सही रहेगा। महेश ने एक गाना गाया है, महेश हैज संग ए सॉन्ग, ये हो गया। अब मैं एक पत्र लिख चुका हूं, अब बताइए मैं किस फैमिली मेंबर का है, यहाँ कहीं दिख रहा है क्या, मैं यहाँ दिख रहा है, मैं किसी का नाम भी नहीं होता, इसलिए दुनिया के कोई नाम में मैं आएगा नहीं। तो आ गया ना प्लूरल फैमिली, यू, दे, वी, आई मिस मैं, तो कहाँ का है, प्लूरल फैमिली का है यहाँ पे। तो आई के साथ हैव लगाएंगे क्योंकि प्लूरल फैमिली का है। आई हैव रिटन, राइट होता है, राइट मिस लिखना, आई हैव रिटन ए लेटर, आई हैव रिटन ए लेटर। अब रूल इस पे बैठा के देखो, ये आई क्या है, सब्जेक्ट, हैज हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। बैठ गया ना रूल, हो गया ना आसाम से। तो इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चे कहते हैं बहुत टफ है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए, हैज लगाए, हैव लगाए, कुछ भी नहीं टफ है, कुछ भी नहीं कठिन है, बहुत आसान है, ठीक है। अब हम लोग निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सेंटेंस रूल में बहुत बदलाव नहीं आएगा ना, बहुत ही डिफिकल्ट है। सब्जेक्ट पहले भी था, तो सब्जेक्ट हैज लगाते थे ना हेल्पिंग वर्ब में, हैज है, तो अब हैज के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट। तो क्या करना है, हैज के बाद नॉट लगा देना है, हैव के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम लोग को क्या करना है, नॉट लगा देना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही, ऑब्जेक्ट अदर रहेगा, बस यहाँ पे क्या हुआ, हैज के बाद नॉट, हैव के बाद नॉट, बस इतना ही डिफरेंस हुआ है। तुम अपना पाठ याद नहीं, तुम अपना पाठ नहीं कर चुके, सॉरी याद नहीं, तुम अपना पाठ याद नहीं कर चुके हो। तो तुम किस फैमिली का है, याद करिए, मैंने फिगर आउट किया था, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, वो हर सेंटेंसेस में हो जाएगा। तुम किसका है, तुम प्लूरल फैमिली का, यानी बहुवचन मेंबर का। बहुवचन परिवार क्या लेता है, हैव लेता है। तो लिखेंगे यू सब्जेक्ट, फिर यू हैव नॉट, याद करना का थर्ड फॉर्म होता है LEARNT, लर्न, योर लेसन। अब आप कहोगे कि योर क्यों, क्योंकि तुम के साथ अपना की अंग्रेजी क्या आता है, योर आता है। यू के साथ यू अपना की अंग्रेजी योर आता है, आई के साथ माई आता है, दे के साथ देम आता है, ठीक, ही के साथ हिम आता है, सी के साथ हर आता है। तो इसी तरह यू हैव नॉट, हैव के बाद नॉट लग गया, बस सिंपल। अगर रहता तुम अपना पाठ याद कर चुके हो तो यू हैव लर्न योर लेसन, लेकिन नहीं आगे तो यू हैव नॉट लर्न योर लेसन, ठीक। अब हम लोग देखते हैं, बिल्ली ने दूध नहीं पिया है। अब बताइए, बिल्ली दुनिया के किसी नाम में आ गई ना, तो बिल्ली क्या है, एक वचन है, यानी एक वचन फैमिली से बिलोंग करती है, तो क्या लगेगा इसके साथ, हैज लगेगा, क्योंकि पूरे टेंस में दिक्कत यही आप लोग को आता है कि कहाँ पे हैज लगाए, कहाँ पे हैव लगाए। तो बिल्ली दुनिया के किसी नाम में आ गई, तो कैट
हैज नॉट ड्रंक द मिल्क। कैट हैज नॉट ड्रंक द मिल्क। अब मैंने यह कार्य नहीं किया है, मैंने आई आ गया और आई प्लूरल फैमिली का है, प्लूरल फैमिली के साथ हैव का प्रयोग होता है, तो आई हैव नॉट, देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू डिड डन, आई हैव डन दिस वर्क। बकरियां घास नहीं खा चुकी हैं। अब आप कहोगे दुनिया के किसी नाम में आ गया, यहाँ पे हैज लगा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बकरियां यानी कि एक से अधिक की बात हो रही है। मैंने बताया आपको दुनिया के कोई नाम वस्तु जिसकी संख्या एक हो, जब वो एक से ज्यादा हो जाए तो वो प्लूरल फैमिली में चले जाते हैं। तो बकरियां कहाँ आ गई, ये बकरियां आ गई प्लूरल फैमिली में। तो इसके साथ हैज का प्रयोग ना करके हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। गोट्स हैव नॉट eaten ग्रास। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव के लिए दो तरह का इंट्रोगेटिव पढ़ना पड़ता है, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। अब ये फर्स्ट टाइप में क्या है, सेकंड टाइप क्या है, मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बना रखी है फूफा जी करके, बहुत अच्छे तरीके से समझाया आप लोग को इजी लैंग्वेज में कि क्यों इंट्रोगेटिव दो तरह का पढ़ना पड़ा, क्यों ऐसा हुआ, ग्रामर की दुनिया में क्यों दो तरह का, क्यों एक ही तरह का नहीं पढ़ने को मिला। तो खैर वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं। आप लोग देख होंगे फूफा जी, जी हाँ, मैंने वो वीडियो ही पूरा फूफा जी का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, ठीक। तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि जब सेंटेंसेस के आगे यानी कि जितने भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैं, अगर वो क्या से शुरू होते हैं, क्या तुम नहा चुके हो, क्या तुमने खा चुके हो, क्या तुम गिर चुके हो, क्या तुम रो चुके हो, अगर क्या पहले आता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी व्हाट ना लिखते, उसका हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो पहले रूल देख लेते हैं। रूल है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये है रूल। क्योंकि यहाँ क्या की अंग्रेजी हम लोग व्हाट नहीं लिखेंगे, कि ये इसलिए क्योंकि ये जो क्या है, ये जो क्या है, ये फूफा जी हैं। इन्होंने मतलब ग्रामर की दुनिया वालों से कहा कि मुझे कुछ स्पेशलिटी चाहिए, मुझे बाकी लोगों से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, इसीलिए एक अलग रूल ही बनाया गया, एक अलग उनको प्लेसमेंट दिया गया कि आप टेंसेंस के आगे रहोगे और आपके लिए बच्चों को अलग नियम पढ़ना पड़ेगा। आप जाके प्लीज डिटेल में वो वीडियो देख लीजिए। क्या अमित फूल तोड़ चुका है, ठीक। तो यहाँ क्या के अंग्रेजी लिखेंगे नहीं, तो अमित यहाँ पे हैज या हैव का प्रयोग हम लोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करेंगे, जिस तरह से सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जिस फैमिली के मेंबर रहेंगे उस हिसाब से यहाँ पे हैज हैव रहेगा। अमित क्या है, एक वचन है, दुनिया के कोई नाम में शामिल है, तो यहाँ लिखेंगे हैज। हैज हैव में से होगा सब्जेक्ट, हैज अमित, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लग्ड द फ्लावर, ये हो गया अदर। ठीक। अब है क्या तुम नदी में कूद चुके हो, तुम किस फैमिली मेंबर का है, तो तुम है प्लूरल फैमिली का, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, हैव। यहाँ लिखेंगे हैव यू जंप, सॉरी, हैव यू जंप इन दी रिवर। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट अदर। ठीक। अब क्या हम सब आम खरीद चुके हैं, तो क्या है, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, मैंने बता दिया। क्या हम सब आम खरीद चुके हैं, तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे। और हम किस फैमिली मेंबर का है, हम है प्लूरल फैमिली का, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हैव, वी, ओ सॉरी, खरीदना का होता है बाई, और बाई का थर्ड फॉर्म होता है बी ओ यू जी एच टी। हैव वी बॉट द मैंगो, क्या हम सब आम खरीद चुके हैं, हैव वी बॉट द। क्या महिमा किताब चुरा ली है, अच्छा महिमा चोर है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या 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 लिखेंगे, महिमा क्या है, एक वचन है, सिंगुलर फैमिली की मेंबर है, तो यहाँ लिखेंगे हैज
महिमा, हैज महिमा, स्टील में चुराना होता है, उसका थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन। हैज महिमा स्टोलन द बुक। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में आपको हर सेंटेंसेस क्या से शुरू मिलेंगे। अब लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में कुछ कठिनाई है। पहाड़ नहीं टूट पड़ा, धरती नीचे नहीं चली गई। अरे भाई, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में हायर रूल हुआ था ना, हैज हैव सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, उसी के आगे वहीं जोड़ दिया क्वेश्चन वर्ड, बस बात खत्म। क्वेश्चन वर्ड नहीं समझते हैं। अरे WH फैमिली, किसी दिन हम शॉर्ट वीडियो में आप लोग को WH फैमिली से मिलवाते हैं। तो WH फैमिली में वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सारे WH फैमिली के मेंबर में किसी दिन इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए WH फैमिली के बारे में। तो क्या है, क्वेश्चन वर्ड आपको जोड़ दिए बस। बाकी सेम वही प्रोसेस है जो अभी हम लोग फर्स्ट में, सॉरी यहाँ पे फूफा जी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ फूफा जी हैं लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट वाले नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ बैठे हैं कोने में इन लोगों की तरह, ठीक है। तो चोर कहाँ भाग गया है, चोर कहाँ भाग गया, तो कहाँ क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। कैसे क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है। क्या क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। कब क्या, ये क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो कहाँ का वेयर, उसके बाद हैज है, तो चोर एक वचन है, तो वेयर हैज थीफ रन अवे। ये आर यू है ना, थोड़ा गड़बड़ है। वेयर हैज थीफ, तो आप कहोगे चोर, चोर दुनिया के किसी भी नाम में शामिल है और सिंगुलर फैमिली में है, तो आप वहां पे हैज ही का यूज करोगे। अब सीला कैसे कलम बेच चुकी है, तो हाउ, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। अब सीला एक वचन है, दुनिया के किसी नाम में शामिल है, तो हाउ हैज सीला सोल्ड द पेन। हाउ हैज सीला सोल्ड द पेन। अब मोर कब जंगल में नाच चुका है, तो कब का वेन हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज हैव लगाएंगे, तो मोर एक वचन है, तो व्हेन हैज पीकॉक डांस इन द फॉरेस्ट। मैं क्या खा चुका हूं, तो अब आप यहाँ पे क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखोगे। क्या की अंग्रेजी हम लोग व्हाट तब नहीं लिखते हैं जब ये क्या सेंटेंस के सबसे पहले हो। तो व्हाट हैव लगेगा क्योंकि ये मैं क्या है, प्लूरल फैमिली का, तो व्हाट हैव आई ईटन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक सबसे बड़ा पहचान ये भी माना जाता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, या फिर वो पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा ही रहेगा, और हैज हैव तो हेल्पिंग वर्ब रहेगा ही। मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं प्रैक्टिस भी बाद में करवाऊंगी जब आपके एग्जाम्स मतलब थोड़े पास में आने वाले रहेंगे, तो मैं आप लोग को सेंटेंसेस दूंगी, फिर उनको सॉल्व भी करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।